हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में वी विल लर्न अबाउट फिलोसफी, ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी एंड नेचर ऑफ फिलोसफी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज फिलोसफी? फिलोसफी क्या है? तो फिलोसफी इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, जो कि है एक फिला एंड दूसरा सोफिया। फिला मीन्स लव एंड सोफिया मीन्स wisdom. So philosophy means love for wisdom. What does philosophy mean? Love for wisdom. ठीक है, अब बेसिक डेफिनेशन समझते हैं। फिलॉसफी ऐसी फंडामेंटल चीज है जो कि रियलिटी, एग्जिस्टेंस, नेचर, इन सब के बारे में डील करती है, इन सब के बारे में जानकारी देने की कोशिश करती है। ये इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, बेसिकली इट इज अ डिसिप्लिन दैट सीक्स टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी, एग्जिस्टेंस, नॉलेज। यानी कि रियलिटी में हो जाएगा व्हाट इज रियल, व्हाट वी आर सीइंग, और एग्जिस्टेंस में हो जाएगा हाउ डू वी कम टू द अर्थ, कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ अर्थ। नॉलेज में किस चीजों के बारे में आपको नॉलेज है, इसमें स्क्रिप्चर्स आ जाएंगे या साइंटिफिक चीजें आ जाएंगी, साइंस के बारे में चीजें आ जाएंगी। It involves critical thinking, rigorous questioning, and systematic reflection on various aspects of life and universe. तो ये बेसिकली हमारी लाइफ, हमारे यूनिवर्स, हमारे हमारी नॉलेज, रियलिटी, इन सब चीजों के बारे में डील करती है। इट इन्वॉल्व्स रिगरस क्वेश्चन, यानी कि किसी भी चीज को क्रिटिकली एनालाइज करती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ a person will say that sun is still and the earth is rotating around it, so philosophy will question why is it happening? Why is the sun still? Why is the earth rotating? Yeah, be it for human behavior. If we say that if a girl is sad, she cries. So philosophy will question why is tear coming out of her eyes. So philosophy is basically of rigorous thinking, critical questioning and all. It can be defined as the study of general and fundamental questions about existence, knowledge, value, reason, mind and language. ठीक है, और philosophers जो होते हैं वो arguments यूज करते हैं इन क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आपको ओवरऑल डेफिनेशन समझ हो गया। एक तो फिलोसफी है जो दो वर्ड से डिराइव है, एक हो गया फिलोस और एक हो गया सोफिया। जहाँ पे फिलोस का मतलब है नेम, लव, एंड सोफिया का मतलब है नॉलेज। सो फिलोसफी इज बेसिकली लव फॉर विजडम। अब अलग अलग लोगों ने फिलोसफी के बारे में अलग अलग डेफिनेशन दिया है। ठीक है, अब इनमें से कुछ डेफिनेशन अगर आप देखना चाहेंगे, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, philosophical inquiry seeks to understand the true nature of supernatural substances, यानी कि वो चीजें जो हमें दिखाई नहीं देती। बेसिकली ये बोल रहा है कि फिलोसफी इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। जो चीज हमें दिखाई देती है और जो चीज हमें दिखाई नहीं देती, उन चीजों के बारे में भी फिलोसफी डील करेगा। नाउ फिलोसफी इज अ मेंटल एक्टिविटी, फिलोसफी इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू चेंज इट, कि हाउ डू वी इंटरप्रेट द वर्ल्ड। इसी तरीके से अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइप का डेफिनेशन दिया है। आपको इनमें से जो भी डेफिनेशन पसंद आएगा आप इसको अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेचर ऑफ फिलोसफी। फर्स्ट है इंक्वायरी इनटू फंडामेंटल क्वेश्चन। सो फिलोसफी बेसिकली फंडामेंटल क्वेश्चंस को इंक्वायरी करता है। इट एक्सप्लोर्स द फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वैल्यू, रीजन, माइंड एंड लैंग्वेज। तो ये हर चीज के बारे में, वॉट एवर इट इज, फॉर एवरीथिंग इट इंक्वायर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है critical and systematic approach. Yes, it is a critical and systematic approach because it involves critical thinking. You will think beyond your imagination, so it is critical. और इसका एक systematic process रहता है जिसमें आप इंक्वायरी करते हैं, एनालाइज कॉन्सेप्ट करेंगे, आर्ग्यूमेंट, थ्योरी, ये सारी चीजों को फिलोसफी की वजह से ही तो आपकी बिग बैंग थ्योरी बनी। जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, जितने भी थ्योरीज हैं, ये सारी थ्योरीज वगैरह आपके फिलोसफिकल डेवलपमेंट प्रोसेस में ही बनी है। नेक्स्ट इज इट इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। इंटरडिसिप्लिनरी यानी कि वो अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलाइन हो सकता है। ऐसे नहीं है कि फिलोसफी इज लिमिटेड टू साइंस, इट इज इंक्लूडेड इन वेरियस डिसिप्लिन्स। ओके,
So philosophy can be merged with science, religion, ethics, politics, psychology, arts. तो जो philosophy है वो basically हर अलग अलग डिसिप्लिन के साथ इंटर इंटर कर सकती है, हर डिसिप्लिन के साथ हर डिसिप्लिन के साथ मर्ज कर सकती है। नेक्स्ट, इट इज अ मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन। तो ये मेटाफिजिकल क्वेश्चंस के बारे में भी रिसर्च करती है अबाउट रियलिटी, एग्जिस्टेंस, यूनिवर्स। तो ये एक मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन है। अब मेटाफिजिक्स क्या है? दिस इज अ ब्रांच ऑफ दिस फिलोसफी, जो कि मैं आपको आगे आगे बताऊंगी आगे वीडियो में। वो जो मेटाफिजिक्स है, इट डील्स विद द रियलिटी, एग्जिस्टेंस, यूनिवर्स, वो सारी चीजों पे डील करता है। नेक्स्ट है एथिकल डेलिब्रेशन। तो फिलॉसफी ऑब्वियसली ये एथिक्स से भी रिलेटेड है कि हम कैसे करके अच्छी लाइफ जिएंगे, कैसे करके हम प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी अपने डेली लाइफ में लाएंगे, कैसे जस्टिस मिलेगा, इन सब चीजों के बारे में भी डील करता है। इट इज ए लॉजिकल एनालिसिस। ऑब्वियसली ये हर चीज में लॉजिक भी ढूंढता है कि वाई इज अर्थ रोटेटिंग, वाई इज सन स्टिल, वाई इज ए गर्ल क्राइम, हर चीज के बारे में इट इवेलुएट्स लॉजिक, ठीक है, रीजनिंग वगैरह करता है टू एनालाइज एनी काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट और वैलिडिटी एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिफिकेशन। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिफिकेशन ये बोलता है कि वो जब क्रिटिकल थिंकिंग करता है, व्हेन इट क्रिटिकली एनालाइजेस एनी फैक्ट, तो हर कॉन्सेप्ट को वो क्लैरिफाई भी करता है। लाइक बिग बैंग थ्योरी, तो उसके पीछे जब रिसर्च हुआ तो वो क्रिटिकली उसको एनालाइज किया, उसके कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन हुए। तो इट ऑल्सो सीक्स टू क्लैरिफाई कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस एंड अजम्पशंस, ताकि ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो सके। नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व्स डायलॉग एंड डिबेट। ऑब्वियसली क्योंकि अलग अलग थिंकर्स जब आते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की फिलोसफीज देते हैं। लाइक इनिशियली हमें लगता था अर्थ इज फ्लैट, उसके बाद कोई और फिलोसफिकल थिंकर आए जिन्होंने कहा अर्थ इज रोटेटिंग, फिर कोई और आए जिन्होंने कहा अर्थ इज इन रोम्बस शेप। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें बोली। तो फिलोसफी बेसिकली एनकरेजेस डायलॉग्स, डिबेट एंड एक्सचेंज ऑफ आइडिया टू एक्सप्लोर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड चैलेंजेस। यहाँ अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के चैलेंजेस देते हैं, अलग अलग आइडियाज देते हैं, जिनकी वजह से वी कैन एक्सप्लोर मोर, या इट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सीकिंग विजडम एंड मीनिंग। ऑब्वियसली अब फिलोसफी क्या है, आपको क्रिटिकल थिंकिंग में हेल्प करेगा, एक्सप्लोर करने में हेल्प करेगा, क्लैरिटी लाने में हेल्प करेगा। तो इससे आपका विजडम ऑब्वियसली इंप्रूव होगा। इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द डीपर ट्रूथ, इंसाइट्स एंड विजडम अबाउट द वर्ल्ड एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट है डायनामिक एंड इवॉल्विंग। सो फिलोसफी का नेचर क्या है? इट इज डायनामिक इन नेचर एंड इट इवॉल्व्स ओवर टाइम, यानी कि समय के साथ बदलता रहता है। जैसे शुरुआत में पीपल बिलीव्ड अर्थ इज फ्लैट, कुछ सालों बाद लोगों को पता चला अर्थ इज राउंड। तो इट इवॉल्व्स टाइम टू टाइम, चेंज होता है यहाँ पे, बी इट सोशिएटल चेंज, कल्चरल चेंज और इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट में चेंज, ठीक है। नाउ दिस आर सम ऑफ द ब्रांचेस, मेन ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी। इसको अच्छे तरह से हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे, बट सबके की पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि सारे ब्रांचेस के एक एक मेन की पॉइंट है। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दैट की पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक्सियोलॉजी की बात करें, एक्सियोलॉजी इज रिलेटेड टू वैल्यूज, ठीक है, जो एथिक्स है, जो वैल्यू है, जो राइट एंड रॉन्ग है, उन सारी चीजों पे डील करेगा। मेटाफिजिक्स क्या है? मेटाफिजिक्स डील्स विद रियलिटी, यानी कि क्या चीज रियल है, हम किस चीज को छू सकते हैं, क्या एग्जिस्ट करती है। एपिस्टोमोलॉजी जो है, दैट डील्स विद द नॉलेज, यानी कि आपको कितना नॉलेज है कि चीजों की ओरिजिन के बारे में या चीजों के एग्जिस्टेंस के बारे में ये डील करेगा। इट इज, देखिए, मेटाफिजिक्स इज अबाउट रियलिटी वेर इज एपिस्टोमोलॉजी इज अबाउट नॉलेज। अब एथिकल फिलोसफी क्या है? एथिकल राइट एंड रॉन्ग के बारे में डील करेगी। एथिक्स इज अबाउट राइट एंड रॉन्ग। एस्थेटिक्स क्या है? एस्थेटिक्स इज अबाउट ब्यूटी, ठीक है, काइंड ऑफ ब्यूटी। लाइक इफ यू सी ए गर्ल एंड यू से शी इज वेरी ब्यूटिफुल, सो वो हो गया एस्थेटिक्स, किसी की ब्यूटी की तारीफ करना, दैट बिकम्स एस्थेटिक्स। लॉजिकल फिलोसफी यानी कि जो कि लॉजिक के बारे में बात करेगा, आर्ग्यूमेंट्स को वैलिडेट करने के बारे में बात करेगा। पॉलिटिकल फिलोसफी, जहां पॉलिटिक्स आया वहां गवर्नमेंट आया, तो स्टडी ऑफ गवर्नमेंट बिकम्स योर पॉलिटिकल फिलोसफी। थियोलॉजी क्या है? थियोलॉजी इज अबाउट गॉड, स्टडी ऑफ गॉड, मतलब रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के बारे में, भगवान के बारे में, इन सारी चीजें
डिवाइन, रिलीजियस बिलीफ, प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, ये सारी चीजें आपकी थियोलॉजी में आ जाती है। ऑन्टोलॉजी क्या है? ऑन्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बीइंग इन एग्जिस्टेंस, यानी कि ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के बारे में डील करता है ऑन्टोलॉजी। इंसान इंसान कैसे ओरिजिन हुए, उन सब चीजों के बारे में। कॉस्मोलॉजी क्या है? कॉस्मोलॉजी जो है, रुकिए पहले कॉस्मोगोनी समझिए। जो कॉस्मोगोनी है दैट डील्स अबाउट यूनिवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स, कि कैसे करके यूनिवर्स बिगिन हुआ, ओरिजिन क्या है यूनिवर्स का। लेकिन कॉस्मोलॉजी कॉस्मोलॉजी डील्स विद द डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स। दो चीजें हैं, कॉस्मोगोनी कॉस्मोलॉजी। जो कॉस्मोगोनी है दैट डील्स विद द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, whereas जो कॉस्मोलॉजी है दैट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स। ठीक है। अब ये जो एस्ट्रोलॉजी है, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी डील्स अबाउट आफ्टर लाइफ, यानी कि मरने के बाद आपके साथ क्या होगा। आपके पकोड़े तले जाएंगे या आपको कांटों के बिस्तर पे सुलाया जाएगा, आप नरक जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, आपको यमराज आएगा लेने। तो बेसिकली उन सब चीजों के बारे में एस्ट्रोलॉजी डील्स विद आफ्टर लाइफ। ठीक है। तो ये आपको जस्ट एक ओवरव्यू मिल गया कि सारे जो जो ब्रांचेस हैं, अब इसको हम डीपली अभी समझेंगे। ठीक है। सो ये आपके ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी है। जो मेटाफिजिक्स है इसके 1 2 3 4 5 5 ब्रॉड डिविजन्स हैं, जो कि है कॉस्मोगोनी, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ऑन्टोलॉजी एंड थियोलॉजी। अब जो एक्सियोलॉजी है उसके 2 डिविजन्स है, एक हो गया एथिक्स, एक हो गया एस्थेटिक्स। पॉलिटिक्स, आप इसकी इतनी डिवीजन जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में पॉलिटिक्स से रिलेटेड इतना डिटेल नहीं आएगा, आप खाली पॉलिटिक्स फिलोसफी क्या है एक्सप्लेन कर दीजिए। लॉजिक में 3 तरीके हैं, एबडक्शन, डिडक्शन, इंडक्शन। और एस्टिमोलॉजी है, एस्टिमोलॉजी का कोई ब्रांच नहीं है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम मेटाफिजिक्स। सो व्हाट इज मेटाफिजिक्स? लेट मी जस्ट टेक द हाइलाइटर। Metaphysics is the branch of philosophy that explores the nature of reality, existence and fundamental structure of universe. Okay, तो ये बेसिकली, हाँ, जो मेटाफिजिक्स है वो यूनिवर्स की हर चीजों के बारे में डील करता है, बी इट ह्यूमन एग्जिस्टेंस, बी इट रियलिटी, बी इट फिजिकल वर्ल्ड, किस चीज को हम छू सकते हैं, किसको नहीं छू सकते हैं, स्पेस टाइम, सबके बारे में डील करता है ये। देखिए, मेटाफिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट एक्सप्लोर्स द नेचर ऑफ रियलिटी, सच क्या है, एग्जिस्टेंस, हाउ डू वी एग्जिस्ट, ह्यूमन कैसे आए, एंड द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स, ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड कैसे आया, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ यूनिवर्स, इन सब चीजों के बारे में डील करता है। इट सीक्स टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट what exist, क्या exist करता है, what is the nature of object, it is touchable, untouchable, वो सारी चीजें, and what is the relationship between mind and matter। ठीक है। इसमें क्वेश्चंस क्या क्या है? पहला वाला, what is the nature of reality, what is real, what is its nature। सेकेंड है बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड भी देखता है, यानी कि मरने के बाद आपके फिजिकल, मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे, या आपका जो फिजिकल वर्ल्ड है जिसको आप छू सकते हैं, तो अनटचेबल क्या चीजें हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ अनटचेबल थिंग्स, वो सारी चीजें। व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, यानी कि जो जो टचेबल चीजें हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। हाउ डू एंटिटीज रिलेट विथ ईच अदर इन स्पेस एंड टाइम, तो ये यूनिवर्स के बारे में भी डील करता है, स्पेस टाइम, इन सारी चीजों के बारे में भी डील करता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, इसके बारे में भी डील करेगा कि व्हाट कॉजेस व्हाट इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज से क्या इफेक्ट होगा, ये सारी चीजें आ जाएगा। अब जो मेटाफिजिक्स है इसका, इसके ब्रॉड 5 टाइप्स हैं, हम ये 5 टाइप समझते हैं, इजी है, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बस मेन मेन कीवर्ड याद रखने की कोशिश कीजिए ताकि आप एग्जाम में उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें। पहला तो है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी इज अबाउट ह्यूमन बीइंग के एग्जिस्टेंस के बारे में है। ठीक है। एक सेकेंड, हाईलाइटर, हाँ। The study of being in existence is known as ontology. It examines what type of entities exist and what is their relationship. ठीक है। यानी कि इंसान कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इंसानों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एनिमल्स कैसे करके आए, एनिमल्स के रिलेशनशिप क्या है। बेसिकली इट डील्स विद द एग्जिस्टेंस ऑफ बीइंग्स। ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ बीइंग, it is a branch of philosophy that studies the nature of being, their existence and reality. It deals with questions concerning what entities exist, कौन exist करता है या फिर कौन exist कर सकता है, and
क्या ऐसी एंटिटीज को ग्रुप किया जा सकता है और रिलेटेड विद इन द हायरार्की। अब ये जो हायरार्की है, ये आपके जैसे फूड चेन वगैरह की बात कीजिए कि कौन किसको खाता है, लाइक डायनासोर, डायनासोर यूज टू ईट टाइगर, टाइगर यूज टू ईट डियर, डियर यूज टू ईट ग्रास, ग्रास यूज टू ईट सनलाइट। तो वो जो हायरार्किकल चेन है, उन सारी चीजों के बारे में बात करेगा। इनका इस ऑन्टोलॉजी के बारे में बेसिक डेफिनेशन ये याद रखिए कि ऑन्टोलॉजी डील्स विद द एग्जिस्टेंस ऑफ बीइंग, ठीक है, डील्स विद द एग्जिस्टेंस ऑफ बीइंग एंड रियलिटी। व्हाट इज रियल, क्या चीज रियल है, क्या एग्जिस्ट करता है, आप किसको देख सकते हैं, किसको नहीं देख सकते, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एग्जिस्टेंस, वो सारी चीजें इसमें आ जाएगा, ठीक है। इट सीक्स टू अंडरस्टैंड बेसिक कैटेगरीज ऑफ बीइंग एंड देयर रिलेशन, यानी कि जो भी लिविंग बीइंग हैं उनके क्या क्या कैटेगरीज हैं, एनिमल्स हो गए, मामाल्स, और जो भी रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, जो जो चीजें हैं उन सबके, मैंने लिविंग बीइंग्स के बारे में वो डील करता है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज थियोलॉजी। थियोलॉजी बहुत इजी है, मैंने आपको समझाया था। थियो मीन्स गॉड, ठीक है, स्टडी ऑफ गॉड, स्टडी ऑफ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, डिवाइन बिलीव्स, ये सारी चीजें थियोलॉजी में जाएगी। इट इज ए सिस्टमैटिक स्टडी that deals with the study of divine religious belief, practice of religion. It is considered as a branch of philosophy that though it can also stand alone. अच्छा, तो ये बोलता है कि जो थियोलॉजी है उसको हम अलग से भी पढ़ सकते हैं। इट इज ए वेरी ब्रॉड थिंग, लेकिन उसको मेटाफिजिक्स का पार्ट भी माना जाता है। एंड इसका जो थियोलॉजी है, इट डील्स विद डिवाइन एंड ह्यूमन, यानी कि भगवान और आपके बीच का रिलेशन कैसा है, इन सारी चीजों के बारे में डील करेगा। जो आपके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हो गए, उन सबको पढ़ना, उन सबको डिकोड करना, ये सारी चीजें आपकी थियोलॉजी में आएगी, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। एक सेकंड। नेक्स्ट इज योर एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी मैंने बताया था, एस्ट्रोलॉजी जो है आफ्टर लाइफ इवेंट के बारे में है। इज द स्टडी ऑफ व्हाट विल हैपन एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के एंड में क्या होगा, एंड द फाइनल हिस्ट्री इन द इवेंट्स ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि इंसान मरने के बाद क्या करेगा, कहाँ जाएगा, और उसकी लाइफ कैसे दोबारा से शुरू होगी, वो सारी चीजें। It explores the idea and belief about how the world will end and what happens after we die. मरने के बाद क्या होगा, दुनिया कैसे खत्म होगी, इंसानों की डेस्टिनी क्या होगी, ये सारी चीजें बताएगा कि हम हेवन जाएंगे, हेल जाएंगे, लास्ट थिंग क्या है हमारे फेट की। तो आप बस बेसिक सा डेफिनेशन याद रखिए। एस्ट्रोलॉजी डील्स अबाउट आफ्टर लाइफ, मरने के बाद क्या होगा, उन सब चीजों के बारे में। अब आते हैं कॉस्मोगॉनी। कॉस्मोगॉनी जो है वो एक्सप्लेन करेगा हाउ यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, कि हाउ यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ था। इट डील्स अबाउट ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, कि कैसे करके बिगिनिंग हुआ चीजें, यानी कि स्टार्स कैसे आए, प्लैनेट, टाइम, सारी चीजें कहाँ से शुरू हुई, वो सारी चीजों के बारे में ये डील करेगा। अब इसके बारे में अलग अलग साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, अलग अलग कल्चर्स उनके खुद के आइडिया देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्रिटिश कल्चर में देखें तो लोग बोलते हैं कि एडम और इफ थे, भगवान आए, उन्होंने एडम इफ को सबसे पहले धरती पे लाया और उन्होंने फॉरबिडन फ्रूट खा लिया, उनका एक अलग स्टोरी है। बट हिंदू कल्चर में फिर अलग स्टोरी है कि सबसे पहले ओम का निर्माण हुआ, ओम से ब्रह्मा विष्णु महेश का उत्पन्न हुआ। फिर मुस्लिमों का एक स्टोरी है, क्रिश्चियन का, अलग अलग धर्म के अलग अलग स्टोरीज हैं ऐसे, ठीक है। स्टोरीज अबाउट हाउ द यूनिवर्स बिगिन, ठीक है। इट सो बेसिकली कॉस्मोगोनी जो है वो आपके यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में डील करता है। इट ड्वेल्स इनटू क्वेश्चंस लाइक हाउ डिड एटम फर्स्ट फॉर्म, कि बिग बैंग थ्योरी कैसे हुआ, क्या चीज है वो, कि कैसे करके कोई क्रिएटर था क्या, या कि किसी नेचुरल प्रोसेस से हम जन्मे हैं, वॉज देयर ए गॉड, और ऑटोमेटिकली अचानक से फ्रॉम, जैसे अंडे से मुर्गी आए, मुर्गी से अंडा, वो सारी चीजों के बारे में ये डील करेगा, ठीक है। एंड नाउ व्हाट इज कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी इज एडवांसमेंट ऑफ कॉस्मोगोनी, वेयर कॉस्मोगोनी डील्स विद द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। कॉस्मोलॉजी जो है इट डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स, मतलब हम कैसे आगे प्रोसीड किए। इट डील्स विद द
origin and structure of universe. It is like a big puzzle जहाँ पे scientists try to understand whole universe. They try to study things like star, galaxies, planets, कैसे करके form करते हैं, कैसे करके move करते हैं, चीजें कैसे बनती है, कहाँ शुरू होती है, कहाँ जाती है, तो ये उनके पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में स्टडी करेगा. They try to figure out basically what is universe made up of and how it is transformed or how it is changed over time, कि किस तरीके से वो बना है एंड किस तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, या ओवर द टाइम चीजें कैसे चेंज हो रही हैं. इन सब चीजों के बारे में बेसिकली कॉस्मोलॉजी डील करेगा. ठीक है. अब अगर मैं यहाँ देखिए लास्ट में मैंने बस एक पैराग्राफ ऐड किया है विच विल टेल द डिफरेंस बिटवीन कॉस्मोलॉजी एंड कॉस्मोगोनी. Cosmology studies the overall properties and evolution of universe. ठीक है. Whereas cosmogony focus on understanding how the universe began. Basic definition याद रखिए. जो cosmogony है that deals with the origin of universe and how did the universe begin. लेकिन जो cosmology है it deals with the development और structure of universe. ठीक है. तो जो आपका मेटाफिजिक्स है इसके 5 ब्रांचेस हैं. पहला ब्रांच हो गया ऑन्टोलॉजी दैट डील्स विद द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग बीइंग्स. सेकंड है थियोलॉजी. थियोलॉजी यानी कि भगवान की स्टडी, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की स्टडी. एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी हो गया आफ्टर लाइफ, आप मरने के बाद कहाँ जाएंगे उस चीज की स्टडी. फिर कॉस्मोगोनी. कॉस्मोगोनी हो गया ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. और फिर है कॉस्मोलॉजी जो हो गया प्रोसेस एंड डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स. ठीक है. तो ये आपका मेटाफिजिक्स आ गया. मेटाफिजिक्स में फिर ये सारी कॉन्सेप्ट्स के बारे में होता है. बेसिकली वो वही सब लिखा हुआ है जो ऊपर समझाया मैंने. इट डील्स विद चीजें कैसे करके सेम रहती हैं या चेंज होती हैं ओवर टाइम, क्या चीजें इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं या नहीं, और इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ नेचर, और एक्चुअली चीजें हैं या नहीं. ये कॉन्सेप्ट्स आपको एक्चुअली समझने की जरूरत ही नहीं है, ये कुछ है भी नहीं. लेट मी जस्ट डिलीट इट. आप बस याद रखिए व्हाट इज कॉस्मोलॉजी, सॉरी व्हाट इज मेटाफिजिक्स याद रखिए एंड व्हाट आर इट्स टाइप, ये याद रखिए. ठीक है. अब इसको मैं उड़ा देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ. हाँ, ये अब जानते हैं व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी. ठीक है. सो एपिस्टेमोलॉजी, हाइलाइटर लेते हैं. Epistemology is the branch of philosophy that is concerned with the scope of knowledge, belief and justification. It explores the methods, limits of human knowledge. यानी कि ये बेसिकली बोलता है आपको किस बारे में जानकारी है, आपको क्या नॉलेज है. जो मेटाफिजिक्स था दैट डील्स विद द रियलिटी, क्या चीजें रियल हैं, किन चीजों को आप देख सकते हैं, किन को नहीं देख सकते, उन सारी चीजों के बारे में. जो एपिस्टेमोलॉजी है, एपिस्टेमोलॉजी स्पेलिंग गलत है यहाँ, PI, हाँ. जो एपिस्टेमोलॉजी है इट डील्स अबाउट व्हाट डू यू हैव नॉलेज अबाउट, आपके पास किस चीज के बारे में नॉलेज है. एपिस्टेमोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड जिसमें एपिस्टम है. एपिस्टम का मतलब है नॉलेज एंड लॉजी मतलब तो आपको पता है स्टडी ऑफ. तो एपिस्टेमोलॉजी क्या है? एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉलेज. तो देखिए जैसे मेटाफिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ रियलिटी. वैसे ही एपिस्टेमोलॉजी है स्टडी ऑफ नॉलेज. इट बेसिकली डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ नॉलेज कि व्हाट कैन वी नो, हमें क्या पता हो सकता है. व्हाट इज नॉलेज, क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं. कैन नॉलेज बी एवर एब्सोल्यूट, इज देयर एनी लिमिट फॉर ह्यूमंस टू नो सर्टन थिंग्स, इफ वी आर नोइंग लिविंग इन ए वर्ल्ड हाउ कैन वी नो इट. तो ये नॉलेज से रिलेटेड सारी चीजों को स्टडी करता है. ठीक है. अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं. देखिए ये की क्वेश्चंस हैं कि व्हाट इज नॉलेज, हाउ इज नॉलेज एक्वायर्ड, what justifies belief as knowledge, what are the limits of human understanding, what is the difference between belief and knowledge. तो जैसे आपका मेटाफिजिक्स था वो रियलिटी के इर्द गिर्द घूमता था, इट वॉज कंप्लीटली डीलिंग विथ रियलिटी. वैसे ही जो आपका एपिस्टेमोलॉजी है दैट कंप्लीटली डील विथ नॉलेज, नॉलेज की चारों तरफ वो घूमता है. ठीक है. इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे
कि नॉलेज इज ऑफन कंसिडर्ड जस्टिफाइड एज ट्रू बिलीफ। जो हमारा नॉलेज है उसको हम झुटला नहीं सकते, तो दैट इज कंसिडर्ड एज बिलीफ। अब जैसे लोग बोलते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करता है, साइंटिफिकली वी डोंट हैव एनी प्रूफ, तो इट डील्स अबाउट नॉलेज। जहां मेटाफिजिक्स आपको भगवान के बारे में स्टडी करेगा, लेकिन जो एपिस्टेमोलॉजी है इट विल टेल अबाउट व्हाट नॉलेज डू यू हैव, इज इट साइंटिफिकली प्रूव, इन सब चीजों के बारे में। स्केप्टिज्म, द व्यू दैट सर्टेन नॉलेज इज इम्पॉसिबल। जैसे भगवान के बारे में ही आप लिख लीजिए ना, कई लोग बोलते हैं, अब जैसे हमारे पास रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, सो पीपल थिंक दैट गॉड एग्जिस्ट, लेकिन कई बोलते हैं नहीं, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज हम आमने सामने उन्हें नहीं देखे हैं। तो बहुत सारे जस्टिफिकेशंस है इसमें, जहां पे बोला जा सकता है कि बिलीव को हम नॉलेज की तरह यूज कर सकते हैं कि नहीं। लाइक इफ आई से आई हैव ए बिलीव दैट गॉड डू एग्जिस्ट, बट इज देयर ए कंप्लीट नॉलेज अबाउट गॉड एग्जिस्ट। तो इन सब चीजों के बारे में वो डिस्कस करेगा। नेक्स्ट इज योर एक्सियोलॉजी। व्हाट इज एक्सियोलॉजी? एक्सियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट स्टडीज वैल्यूज, जो जिसमें एथिकल वैल्यूज भी आ जाएंगे और एस्थेटिक वैल्यूज भी आ जाएंगे, ठीक है। Axiology is the branch that studies value. It encompasses two main area. इसके दो मेजर एरिया हैं, एस्थेटिक्स एंड एथिक्स, जो कि डील करेगा कि क्या वैल्यूएबल है, क्या सही है, क्या गलत है, व्हाट इज ब्यूटीफुल, व्हाट इज डिजायरेबल, इस तरीके के क्वेश्चंस के साथ वो डील करेगा, ठीक है। इसके की क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे? व्हाट इज द वैल्यू, इज समथिंग गुड और बैड, हाउ डू वी जज मोरल एक्शंस, ब्यूटी क्या है, आर्टिस्टिक वर्थ क्या है, इन सारी, मतलब इट बेसिकली एथिक्स और एस्थेटिक्स के बारे में डील करेगा एक्सियोलॉजी, ठीक है। इसके दो मेजर ब्रांचेस हैं आपके, एथिक्स और एस्थेटिक्स। एथिक्स को हम मोरल फिलोसफी भी बोलते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ मोरल वैल्यूज, प्रिंसिपल एंड थ्योरीज। इट इंक्लूड्स नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स क्या बोलता है? क्या करना चाहिए। एंड मेटा एथिक्स बोलता है हम क्या करते हैं। एंड अप्लाइड एथिक्स, सॉरी, नॉर्मेटिव एथिक्स इज नॉर्म, क्या नॉर्म है, यानी कि क्या होना चाहिए। मेटा एथिक्स बोलता है उससे हमें क्या फायदा होगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट मोरल जजमेंट, वेदर इट इज प्रॉफिटेबल और वेदर इट इज लॉस मेकिंग। और जो आपका अप्लाइड एथिक्स बोलता है कि हम क्या एक्चुअली करते हैं, व्हाट डू वी एक्चुअली अप्लाई। समझ में आया? जो एथिक्स है इसके तीन डिवीजन है। एक हो गया नॉर्मेटिव एथिक्स, दैट टेल्स अबाउट व्हाट इज द नॉर्म, क्या होना चाहिए। दूसरा है मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स टेल्स अबाउट व्हाट इज द आउटकम ऑफ दैट जजमेंट, कि वेदर इट इज प्रॉफिटेबल और वेदर इट इज लॉस मेकिंग। और तीसरा है अप्लाइड एथिक्स, मतलब व्हाट वी एक्चुअली अप्लाई, व्हाट वी एक्चुअली डू, ठीक है। Everyone in their day-to-day life tries to conduct themselves according to some established ethical norms. सबके कुछ norms होते हैं, सबके कुछ beliefs होते हैं, लोग उसी की तरह काम करने की कोशिश करते हैं। It has different application in personal life of people. फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ऑर्गेनाइजेशंस जैसे उनका एथिकल कमिटीज होता है, उनका खुद का एथिकल गाइडलाइंस होता है कि हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे। रिसर्च में ही आप ले लीजिए, प्लेगरिज्म होता है, एथिकल गाइडलाइंस होता है कि हम 10% से ज्यादा प्लेगरिज्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। स्कूल ऑफ थॉट के बारे में ये बताता है कि क्या चीज है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। अगर हम एस्थेटिक्स के बारे में बात करेंगे, एस्थेटिक्स इज अबाउट ब्यूटी, आर्ट एंड टेस्ट, यानी कि कितनी सुंदर है या उसका वर्थ क्या है, किसी के ब्यूटी को डिस्क्राइब करना इज एस्थेटिक्स। अगर आप बोलेंगे शी इज ए वेरी प्रिटी गर्ल, शी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, और शी इज वेरी गॉर्जियस, शी इज वेरी चार्मिंग, तो आप ये जो चार्मिंग, गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, ये सारी चीजें एस्थेटिक्स में जाएगी, ठीक है। इट डील्स अबाउट हाउ डू वी एक्सप्लेन ब्यूटी। It includes question about nature of aesthetics, experience, artistic value. किसी ने कोई पिक्चर ड्रॉ किया, किसी आर्टिस्ट ने, तो उसका वैल्यू क्या है, उसके ब्यूटी को डिस्क्राइब करना, दैट कम्स अंडर एस्थेटिक्स। एवरी पर्सन डिस्क्राइब्स ब्यूटी एज पर हिज ओन पर्सपेक्टिव। अलग अलग लोगों का अलग अलग डेफिनेशन होता है ब्यूटी को लेके। हाउ डू वी डिवोट द फाइंडिंग ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ब्यूटी
कि हाउ डू वी फाइंड समथिंग ब्यूटीफुल, इज ब्यूटी ऑलवेज सब्जेक्टिव और कैन बी ऑब्जेक्टिव टू, कैन एवरीवन फाइंड थिंग्स ब्यूटीफुल। तो इट डील्स विद क्वेश्चन अबाउट ब्यूटी, आर्टिस्टिक वैल्यू, किसी किसी आर्टिस्ट ने कुछ ड्रॉ कर दिया, या किसी को देख के, किसी व्यू को देख के, किसी सीनरी को देख के, किसी कपल को देख के, किसी भी चीज को देख के, व्हेन यू try to understand what is the beauty of that thing, that becomes your aesthetic. Okay, तो आपको इसका डेफिनेशन समझ में आया। जो एथिक्स है दैट डील्स विद राइट एंड रॉन्ग, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, इट डील्स विद मोरल जजमेंट, मोरल वैल्यूज। उसमें तीन तरीके के आ जाएंगे। एक हो गया नॉर्मेटिव एथिक्स विच टेल्स अबाउट व्हाट डू वी डू, सॉरी इट डील्स अबाउट व्हाट इज द नॉर्म, व्हाट शुड वी डू, नॉर्म यानी कि हमें क्या करना चाहिए। मेटा एथिक्स बोलेगा व्हाट इज द आउटकम ऑफ दैट डूइंग, यानी कि इज इट प्रॉफिटेबल और इज इट लॉस मेकिंग। और जो लास्ट है वो है अप्लाइड एथिक्स, जो कि बोलता है व्हाट डू वी डू, व्हाट वी अप्लाई, हम क्या एक्चुअली में करते हैं। और एस्थेटिक्स जो हो गया वो आपके ब्यूटी के बारे में बात करेगा। नेक्स्ट है आपका लॉजिक। लॉजिक क्या है? लॉजिक इज अबाउट, लॉजिक का फोकस कहाँ है? प्रिंसिपल्स ऑफ वैलिड रीजनिंग एंड आर्ग्यूमेंटेशन, यानी कि हम किसी चीज को कैसे करके रीजनिंग, जैसे हम कभी भी कोई बात करते हैं तो हम दोस्तों को बोलते हैं इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो लॉजिक इज अबाउट हाउ डू वी जस्टिफाई एनी आर्ग्यूमेंट, हम किसी चीज को कैसे सही कैसे गलत बता सकते हैं। वी यूज दिस वर्ड कॉमनली, हमारे डेली कन्वर्सेशंस में हम यूज करते हैं। लोग पूछते हैं व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, या कोई गुड एक्ट हो या गुड थॉट हो तो लोग बोलते हैं लॉजिकली ये चीजें सही है, लॉजिकली ये चीजें गलत हैं। सो वो सारी चीजें लॉजिक में आएंगी। ठीक है, द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट डज द साइंस ऑफ लॉजिक हैज टू डू विथ फिलोसफी, लॉजिक का फिलोसफी में क्या रोल है? ऑब्वियसली रोल है, क्योंकि आप जब भी साइंटिफिक डिस्कवरीज कर रहे हैं तो आपको हर चीजों के बारे में लॉजिक खोजना पड़ेगा। यू कैंट रैंडमली से अर्थ इज रोटेटिंग, यू नीड टू जस्टिफाई इट, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। तो हर चीज में एक लॉजिक होता है। ठीक है, लाइक इसके की क्वेश्चंस क्या है? What is a valid argument? What is the rule of logical inference? What can be logical fallacies? What is the structure of propositions and their relationship? तो ये लॉजिक के बारे में सारी चीजों को डिस्कस करेगा। अब ये जो लॉजिक है ये भी तीन तरीके से डिवाइडेड है, तो दिखाती हूँ मैं आपको। एक सेकेंड, हाँ, पहले मैं ये फोटो दिखा देती हूँ। लॉजिक इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, वन इज इंडक्टिव, दूसरा है डिडक्टिव एंड तीसरा है अबडक्टिव। तो इनका एक ओवरऑल डेफिनेशन पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, फिर हम थ्योरी पढ़ेंगे। इंडक्टिव क्या बोलता है? जब हम किसी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से किसी जनरल कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, दैट इज इंडक्टिव। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मेरे घर के सामने जितनी भी एनिमल्स है, जितने भी डॉग्स हैं, सब ब्लैक कलर के हैं। ठीक है, मैंने आज सुबह एक डॉग देखा दैट इज ब्लैक कलर, दोपहर को एक डॉग देखा ब्लैक कलर, रात को एक डॉग देखा ब्लैक कलर। तो मैं अपने स्पेसिफिक चीजों को देख देख के एक कंक्लूजन फॉर्म करती हूँ कि जितने भी डॉग्स होते हैं सारे ब्लैक कलर के होते हैं। दैट इज योर इंडक्टिव रीजनिंग, यानी कि आप कुछ चीजों को देख के उससे एक अजम्पशन बना लेते हैं कि सारी चीजें ऐसी हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे क्लास में जितने बच्चे हैं एवरीवन इज फैट। ठीक है, मतलब मैं 42 बच्चों को पढ़ाती हूँ एंड आई फाइंड एवरीवन फैट। तो आई मेक ए assumption दैट हर कॉलेज में हर बच्चा मोटा ही होता है। तो दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग, जब आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज डिडक्टिव? डिडक्टिव इज ऑपोजिट ऑफ इंडक्टिव, यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है? जब आप एक जनरल रूल से एक स्पेसिफिक जाते हैं, दैट बिकम्स डिडक्टिव। एक सेकेंड, दैट बिकम्स डिडक्टिव रीजनिंग। फॉर एग्जाम्पल, अब हम सबको पता है कि व्हेन वी वाटर द प्लांट इट ग्रोज। ठीक है, दिस इज अ जनरल रूल। अब इससे मैं एक स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्रॉ करूंगी कि हाँ, मैं एक नीम के पेड़ को भी पानी देने से वो ग्रो करेगा, मैं मैंगो के पेड़ को भी पानी देने से वो ग्रो करेगा, मैं बनाना के पेड़ को पानी देने से भी वो ग्रो करेगा। तो एक जनरल रूल से मैं एक स्पेसिफिक कंक्लूजन डिराइव की। या फिर फॉर एग्जाम्पल जनरल रूल एक ये है कि ऑल स्वैम्स आर वाइट इन कलर।
ठीक है, ये एक जनरल रूल है। इससे मैं एक स्पेसिफिक कंक्लूजन डिराइव करूंगी कि मेरे घर के पास जो स्वाम है, जिसका नाम सपोज चमेली है, वो भी व्हाइट है। सो डिडक्टिव क्या है? जब हम जनरल रूल से स्पेसिफिक कंक्लूजन तक आते हैं। समझ में आया? इंडक्टिव में क्या होता है? मैं एक स्वाम देखी व्हाइट कलर, दो स्वाम देखी व्हाइट कलर, तीन स्वाम देखी व्हाइट कलर, उससे एक जनरल कंक्लूजन डिराइव की कि सारे स्वाम व्हाइट कलर के होते हैं। दैट इज इंडक्टिव। डिडक्टिव क्या है? एक थ्योरी होता है पहले डिडक्टिव में कि ऑल स्वैम आर व्हाइट। उसके बेसिस में मैं एक स्पेसिफिक अजम्पशन बनाती हूँ कि मेरे घर के पास भी जो स्वैम है दैट इज ऑल्सो व्हाइट इन कलर। ठीक है, अब व्हाट इज अबडक्टिव? अबडक्टिव इज गेस वर्क। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट। सो अबडक्टिव क्या है? अबडक्टिव इज गेस वर्क, यानी कि आप अजम्पशन लगाएंगे। यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग, आप उसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, अबडक्टिव बोलता है इट इज गेस वर्क, इट इज बेस्ट प्रिडिक्शन, इट इज बेस्ट प्रिडिक्शन। इट कैन बी ट्रू, इट कैन नॉट बी ट्रू। ठीक है, ये इनकम्प्लीट ऑब्जर्वेशन के बेसिस में होता है, आप उसकी गारंटी नहीं दे सकते हैं। जो डिडक्टिव है वो हमेशा ट्रू होता है, इसका ट्रू होना गारंटीड रहता है, क्योंकि पहले एक जनरल रूल होता है, पहले एक लॉ होता है, उस लॉ के बेसिस में आप एक स्पेसिफिक कंक्लूजन निकालते हैं। लेकिन जो इंडक्टिव है, इंडक्टिव का ट्रू होना डाउटफुल है, क्योंकि मैंने मेरे घर के सामने तीन कुत्तों को देखा, दे वेर ब्लैक एंड आई मेड ए जनरल अजम्पशन कि दुनिया के सारे कुत्ते काले हैं। सो दैट माइट बी ट्रू, दैट माइट नॉट बी ट्रू। तो इंडक्टिव जो होता है मे बी ट्रू, इंडक्टिव में जो कंक्लूजन है वो ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो डिडक्टिव में कंक्लूजन होता है वो हमेशा ही ट्रू होता है। आई होप आपको ये समझ में आया। इंडक्टिव जो होता है हम स्पेसिफिक से जनरल जाते हैं, जो डिडक्टिव होता है हम उसमें जनरल से स्पेसिफिक जाते हैं, और जो अबडक्टिव होता है वो इनकम्प्लीट ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे होता है, गेस वर्क होता है, हम अजम्पशन करते हैं, हम प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, अब चलिए इसका थ्योरी पढ़ते हैं। एक सेकेंड। So what is deduction? Let me take the highlighter. What is deduction? Deduction is the method of reasoning where specific conclusions are drawn from general principles. यानी कि एक broad theme से हम एक general चीजों में जाते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल है, पहला एक जनरल थ्योरी था कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, यानी कि जितने भी जीवान इंसान है सब नश्वर है, सब मरेंगे, सबकी आत्मा अमर है। अब उसके बाद हमने देखा कि सोक्रेट एक ह्यूमन बीइंग है, तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? सोक्रेट भी मॉर्टल है, सोक्रेट इज ऑल्सो मॉर्टल। सो इन डिडक्शन में क्या होता है? पहले एक जनरल रूल होता है जो कि यहाँ पे है, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। उसके बेसिस में हम किसी एक चीज को लेके कंक्लूजन डिराइव करते हैं। तो अब जाते हैं इंडक्शन। इंडक्शन क्या है? इसका ऑपोजिट हो जाएगा। इंडक्शन में, हाँ, इंडक्शन इज अ मेथड ऑफ रीजनिंग वेयर जनरल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन और इंस्टेंस, यानी कि एक चीज को देख के हम एक जनरल कंक्लूजन डिराइव करते हैं। इसका एग्जांपल, एवरी स्वान सीन इज वी सी इज व्हाइट, यानी कि मैंने आज दिन भर में जितने स्वान देखे सारे व्हाइट थे। देयरफॉर, और मेरा कंक्लूजन क्या निकला? ऑल स्वैम्स आर व्हाइट। तो एक स्पेसिफिक रूल से मैंने एक जनरल कंक्लूजन निकाला, दैट इज इंडक्शन। ठीक है, अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू में बताती हूँ। इंडक्शन में क्या होता है? एक चीज देखा, दो चीज देखा, तीन चीज देखा, चार चीज देखा, इन सबको मिला के आप एक ब्रॉड चीज रेडी करेंगे। ठीक है, एक ब्रॉड प्रिंसिपल बनाएंगे, दिस इज योर इंडक्शन। अब डिडक्शन में क्या होता है? डिडक्शन में ऑलरेडी एक ब्रॉड प्रिंसिपल है, आप उसके बेसिस में एक, दो, तीन, चार, पांच जितने चाहे अजम्पशंस बनाएंगे। ठीक है, तो इंडक्शन एंड डिडक्शन दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है। इंडक्शन में क्या होता है? हम स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, डिडक्शन में क्या होता है? हम जनरल से स्पेसिफिक जाते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज अबडक्शन। अबडक्शन मैंने बताया, अबडक्शन कुछ नहीं, गेस वर्क है, मतलब इनकम्प्लीट ऑब्जर्वेशन के बेसिस में आधा अधूरा इंफॉर्मेशन आपके पास है, और उसके बेसिस में आप क्या गेस वर्क करेंगे, आप क्या प्रिडिक्ट करेंगे, दैट इज योर
abduction. हाँ, abduction is a type of reasoning where the best plausible explanation is inferred from an observation. किसी चीज को ऑब्जर्व करके आप उसमें से एक बेस्ट कंक्लूजन निकालेंगे, that becomes your abduction. For example, you came home to find a ब्रोकन वास ऑन द फ्लोर. आप घर आए और आप देखे कि आपका गमला टूटा हुआ है. अब आप क्या अजम्पशन लगाओगे? अगर आपका घर बंद है, घर ताला मारा हुआ है, कोई घर के अंदर गया नहीं, कोई घर से बाहर नहीं आया, तो व्हाट कैन बी योर अजम्पशन? योर अजम्पशन कैन बी कि घर के अंदर बिल्ली घुस गई होगी, बिल्ली ने जाते समय वैस गलती से तोड़ दिया होगा. सो दैट इज the best possible explanation that you can give to any phenomenon, that is abduction. ठीक है, abduction मतलब समझ में आया? Abduction is about generating possible explanation rather than drawing finite conclusion. यानी कि जो abduction है, इसमें कोई finite conclusion नहीं होता. It is not compulsory कि वही चीजें होंगी. It is about possible explanation. ये भी हो सकता है. ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिलोसफिकल पॉलिटिकल फिलोसफी. तो पॉलिटिकल फिलोसफी किस चीज के बारे में है? पॉलिटिकल नाम से आपको पता चल रहा है. इट इज अबाउट गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी, उनके रूल्स रेगुलेशंस, उनके ऑब्लिगेशंस, सिटीजन्स की तरफ उनके क्या राइट्स हैं, उन सब चीजों के बारे में डील करेगा. द ओरिजिन ऑफ वर्ड पॉलिटिक्स कैन बी ट्रेस फ्रॉम, ये सारे ग्रीक वर्ड से ही ओरिजिन हुए हैं. ठीक है, पॉलिस इसका मतलब है सिटी स्टेट एंड देयर एसोसिएटेड मैटर, यानी कि सिटी से रिलेटेड मैटर, सिटीजन से रिलेटेड मैटर, लॉ, गवर्नेंस, ट्रेडिशंस, ये सारी चीजें पॉलिटिकल फिलोसफी में आएंगी. ठीक है, gradually the subject matter was divided to include the study of power and process of decision making across various institutions. तो ये जो पॉलिटिकल फिलोसफी है, ये बेसिकली गवर्नमेंट के वर्किंग के बारे में डील करती है, स्टेट्स के वर्किंग के बारे में डील करती है, सिटीजन्स को क्या राइट्स मिलना चाहिए, गवर्नमेंट की क्या ऑब्लिगेशंस हैं, इन सब चीजों के बारे में ये डील करेगी. पॉलिटिकल फिलोसफी स्टडीज पॉलिटिकल गवर्नमेंट, लॉस, लिबर्टी, जस्टिस, राइट, ऑथोरिटी, पॉलिटिकल स्टेट सिस्टम, एथिक्स एंड मोर. तो गवर्नमेंट से रिलेटेड एवरीथिंग, कि गवर्नमेंट का वर्किंग कैसा है स्टेट में. अभी इलेक्शन हुआ है इंडिया में, अभी रिजल्ट कल निकला है, तो ये बेसिकली इलेक्शन, गवर्नमेंट के राइट, ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सब चीजों के बारे में डील करेगी. इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे? What is justice? What is the best form of government? What is the right and duties of citizen? What is the nature of political authority and legitimacy? यानी कि सब गवर्नमेंट के बारे में ही डील करेगा. तो ये आज का वीडियो खत्म हुआ. आज मैंने आपको टाइप व्हाट इज फिलोसफी, ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी समझाया है. सब इजी है, आप बस ब्रॉड कैटेगरी को समझिए, सबके बेसिक मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए, और एग्जाम में ऐसे की क्वेश्चंस करके एक पॉइंट लिख दीजिएगा, इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कुछ एक्सप्लेन कर दीजिए, वैसे ही आपका लेंथी हो जाएगा. एग्जाम्पल्स देके समझाने की कोशिश कीजिएगा. और प्लीज मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा है. इट्स ऑलरेडी 40 minutes एंड आई एम कंटिन्यूसली स्पीकिंग लाइक आई एम ए न्यू टीचर. तो मेरा इतना प्रैक्टिस नहीं है कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप पढ़ाने का, एंड कहीं कहीं मैं स्टैमर कर रही हूँ, अटक रही हूँ, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव. सो प्लीज हेल्प मी एंड कीप लर्निंग. थैंक यू, बाय बाय.